तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। तो एसबीआई बैंक से अगर हम 30 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो ये देखेंगे हमको किस्त कितनी पे करनी पड़ेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा देखेंगे एसबीआई बैंक में होम लोन की स्कीमें कौन कौन सी चलती हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय एसबीआई बैंक हम लोग होम लोन ऑफर कर रहा है और यहाँ पे ऑफर क्या चल रहा है इस समय होम लोन का। तो इसके लिए देखिए, जैसे देख सकते हो एसबीआई बैंक में जो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.5% से। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय अगर कोई बैंक होम लोन ऑफर कर रहा है वो एसबीआई बैंक का। और इसमें एक और ऑफर चल रहा है जिसमें ये 50% तक जो है प्रोसेसिंग फीस भी ऑफ कर रहे हैं, मतलब 50% का कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसपे 100% भी ऑफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट है या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या पहले कभी यहाँ पे होम लोन लिया होगा, तो उन लोगों को जो है कुछ सिलेक्टेड ऐसे केस होंगे जिनको ये 100% प्रोसेसिंग फीस भी ऑफ कर रहे हैं। अगर हम देखें प्रोसेसिंग फीस जो लगती है यहाँ पे, वो लगती है 0.35% लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाती है। तो अगर आप 50% का इसमें कंसेशन मिल रहा है, मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 5000 रुपए तक की आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। और कुछ ऐसे सिलेक्टेड केस होंगे जिसमें बिल्कुल भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। इसके अलावा कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए पहले से ही प्रोसेसिंग फीस जीरो लगती है, जैसे कि जो प्रिविलेज और श्योर होम लोन स्कीमें चलती है, इसमें आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है आपकी। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो ये प्रोसेसिंग फीस रही। अगर हम डिटेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें स्कीमों वाइज, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो होम लोन में अगर आप देखो तो 8.5% से स्टार्टिंग होती है, 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं होम लोन मैक्स गेन में, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है, तो 8.70 से स्टार्टिंग होगी। ट्राइबल प्लस होम लोन 8.60 है। टॉप अप होम लोन अगर आप लेते हो यहाँ से तो 8.80 से स्टार्टिंग होगी। टॉप अप ओवरड्राफ्ट लोन तो 9% से स्टार्टिंग होगी। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो 10% से स्टार्टिंग होती है, 11.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। रिवर्स मॉर्गेज लोन 11.55 से स्टार्टिंग होगी। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन 9.35% से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्कीमों वाइज। अगर हम यहाँ पे मेन स्कीमें देखें तो स्कीमें यहाँ पे काफी सारी चलती है, जैसे कि यहाँ पे जनरल होम लोन स्कीम चलती है जो हर कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए होती है। इसके अलावा होम लोन टेक ओवर या बैलेंस ट्रांसफर, जिसको जैसे अगर आपका किसी अदर बैंक में होम लोन चल रहा है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आप एसबीआई में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो यहाँ से करा सकते हो। एनआरआई होम लोन है, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो इंडिया में आके अगर जो है इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए एसबीआई बैंक अलग से एक स्कीम चलाता है उनके लिए। एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या पीएसबी पीएसयूज हो, तो वो एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा श्योर होम लोन है, जो भी डिफेंस पर्सन है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो पर्सन होंगे वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो दो स्कीमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चलाई जाती है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड होम लोन भी चलता है। रियलिटी होम लोन फॉर प्लॉट परचेज चलता है, अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है उसके लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। होम टॉप अप लोन है, जैसे आपने इन किसी भी स्कीम से मान लीजिए आपने होम लोन लिया और होम लोन लेने के बाद आप कुछ और जो है पर्सनल नीड के लिए आपको अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो आप होम टॉप अप लोन ले सकते हो। जो भी अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो पर्सनल लोन आपको 12-13% पर मिलता है, वहीं होम टॉप अप लोन जो है आपको 9 से 10% के अराउंड देखने को मिल जाता है एसबीआई बैंक में। इसके अलावा योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है, जो अगर आप योनो एसबीआई की ऐप यूज करते हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। नॉन सैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। एसबीआई ट्राइबल प्लस भी स्कीम आती है। रिवर्स मॉर्गेज लोन है। इसके अलावा कॉमर्शियल रियल एस्टेट होम लोन यहाँ पे चलता है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलता है। तो ये काफी सारी स्कीमें जो है एसबीआई बैंक में चलाई जाती हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसबीआई की जो जनरल होम लोन स्कीम चलती है, जिसमें अगर आपको कोई जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है या बैलेंस ट्रांसफर कराना है, आप करा सकते हो। इसमें आप देखिए कोई भी या तो रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करना है, या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको परचेज करना है, या प्री ओन्ड होम्स हो गया उसको परचेज करना है। अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लेना है, या आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हो, या एक्सटेंशन के लिए लोन लेना चाहते हो, या रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना चाहते हो, आप इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हो। इस स्कीम से आप अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है तो भी आप जो है होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा बात करें फीचर्स की, क्या फीचर मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर कस्टमर वाइज जो है प्रोडक्ट को बनाए गए, जैसे हमने जो स्कीमें बताई, हर कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए एक अलग स्कीम यहाँ पे चलाई जाती है। इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय जो है एसबीआई बैंक होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस आपसे 50% कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपसे नहीं ली जाती है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम यहाँ से होम लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो अगर कोई वुमन बॉरोवर यहाँ से होम लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट में और भी कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इस स्कीम में मेनली जो है इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसके लिए एक एनआरआई होम लोन स्कीम यहाँ पे चलाई जाती है। तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मेन डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगते हैं यहाँ से होम लोन लेने के लिए,
तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको देना पड़ेगा। एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वो डिपेंड करेगा आप कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो या आप जो है रिपेयर रिनोवेशन के लिए ले रहे हो। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है और उसके लिए लोन ले रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया या स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई न्यू प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर या कन्वेंस डीड आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, जिसको टाइटल डीड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपने पेमेंट सेलर या बिल्डर को करी होगी तो वो पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको जो है बैंक में दिखानी पड़ती है। अकाउंट स्टेटमेंट, तो 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, मान लीजिए आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, दोनों के स्टेटमेंट आपको 6 महीने के देने पड़ेंगे, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो करंट हो। इसके अलावा अगर आपका पहले भी कोई लोन वगैरह चला है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है। इनकम प्रूफ की बात करें तो जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे और सैलरीड एप्लीकेंट जो को एप्लीकेंट ऐड कराएंगे या गारंटर रखेंगे, उनके डॉक्यूमेंट देखें तो सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ता है। फॉर्म 16 देना पड़ता है लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा आईटी रिटर्न भी आप 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। जो नॉन सैलरीड होंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न 3 सालों का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 सालों का। इसके अलावा बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गए, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट आते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसबीआई बैंक का आप जो है होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखा है तो होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ देखिए आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा एसबीआई बैंक का, जिसपे आप अगर यहाँ पे हम इसको बड़ा करें और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेशन भर के आप जो है एसबीआई बैंक में जाके वहां से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको डायरेक्ट जो है अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट करना कि आपको मैक्सिमम यहाँ से कितना होम लोन मिल जाएगा आपकी सैलरी के हिसाब से, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे आपको जाना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग मतलब एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो सीधा अकाउंट नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। और अगर आपका नहीं है तो फिर आपको उस केस में अपना नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको स्टेटस वगैरह डाल के ये जो है फॉर्म जो है पूरा आपको फिलअप करके जो है वेरीफाई करके जो है अपनी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप एसबीआई की जो अप्रूव प्रोजेक्ट है उसकी लिस्ट भी जो है यहाँ से देख सकते हो। इनकी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके एरिया में, या आप बिल्डर का नाम डाल के देख सकते हो, आप एरिया जो है डाल के देख सकते हो, कौन सी सिटी में आप रहते हो उस सिटी का जो है प्रोजेक्ट वगैरह या रेरा आईडी जो है यहाँ पे डाल के आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके अगर आपके एरिया में कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है जो एसबीआई द्वारा फाइनेंस है तो आप डायरेक्ट उसकी लिस्ट यहाँ से देख सकते हो, डायरेक्ट जो है यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि हमको जैसे होम लोन लेना है 30 लाख रुपए का। 30 लाख का अगर हम एसबीआई बैंक से होम लोन लेते हैं और अगर यहाँ पे मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही 8.5% से। अब 8.5% पर मेनली उन लोगों को ऑफर किया जाएगा जिनकी सैलरी काफी अच्छी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मेनली, या जिनका क्रेडिट स्कोर 750 उससे ऊपर रहता है, तो उन लोगों को मिनिमम पर ऑफर किया जाता है। और जो अदर इंडिविजुअल होंगे तो उनको हो सकता है 8.70 9% इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाए। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनका मिनिमम जो चल रहा है 8.50 वो ले लिया। और 30 लाख का लोन अगर हम 20 सालों के लिए लेते हैं तो किस्त देखिए मेरी आएगी 26,035 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा, 32,48,000 रुपए का हमको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और टोटल पेमेंट हमको करनी पड़ेगी 62,48,000 की, जिसमें मेरा प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो होगा वो 48% का होगा। मतलब प्रिंसिपल आपने 30 लाख का लिया लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो 32 लाख रुपए का पे करना पड़ रहा है, उसका परसेंटेज होगा आपको 52%। और यहाँ पे आप जो है डिटेल से देख सकते हो जितने साल के लिए आपने होम लोन लिया उसका जो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट जो है चेकआउट कर सकते हो। और किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट यहां से देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी अदर बैंक के, जैसे एसबीआई बैंक में होम लोन के ऑफर आपको बताया 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है और 50% का प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन भी मिल रहा है। ऐसे ही आप किसी अदर बैंक के अगर आपको होम लोन के, पर्सनल लोन के, कार लोन के, 2 व्हीलर लोन के या एजुकेशन लोन के या क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह जानने हो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल से देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।